कभी ऐसा भी होता है, निर्णय हम पहले ही ले चुके होते हैं, मन पूरी तरह तैयार लगता है, लेकिन जैसे ही हम उस निर्णय के करीब जाते हैं, उसे सच में देखने लगते हैं, भीतर कुछ बदलने लगता है। जो बात अब तक सिर्फ एक निर्णय थी, वह अचानक बहुत व्यक्तिगत हो जाती है, पर्सनल हो जाती है, दिल से जुड़ जाती है। और फिर मन के भीतर एक सूक्ष्म सा द्वंद्व जन्म लेने लगता है। दूर से सब कुछ कितना सरल लगता है, साफ, स्पष्ट, आसान, लेकिन पास जाकर देखने पर वही सच्चाई हमें भीतर तक छूने लगती है। और शायद यही वह क्षण होता है जब जीवन हमें केवल सोचने की सीमाओं से निकालकर समझने की गहराई में ले जाना शुरू करता है। आज की इस ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 21 से 27 के माध्यम से आज हम अर्जुन के मन में आए उसी बदलाव को समझेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। बाहरी युद्ध छिड़ने से पहले ही उनके भीतर एक आंतरिक संघर्ष जाग उठता है। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। यह बात केवल अर्जुन की कुछ देखने की इच्छा नहीं है, बल्कि सत्य का आमना सामना करने का साहस है। यहाँ से हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब तक हम किसी स्थिति या समस्या को दूर से देखते हैं, हमारे निर्णय बहुत आसान और तर्क संगत लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम साहस जुटाकर हकीकत को करीब से देखते हैं, हमारी पूरी समझ बदलने लगती है। अक्सर जो बात दूर से सिर्फ तर्क लगती है, वही पास आकर अनुभव बन जाती है और यहीं से सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है। जब अर्जुन अपने सामने खड़े लोगों को देखते हैं तो उनकी पूरी दृष्टि बदल जाती है। वे लोग अब अर्जुन के लिए केवल दुश्मन नहीं रह जाते, बल्कि वे गुरु, भाई और अपने लोग बन जाते हैं। यहीं से एक गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई सामने आती है। हमारा मन एक नहीं, अनेक भूमिकाओं में जीता है। मन के दो स्तर हैं। पहला, जहां हम अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं, और दूसरा, जहां हम अपने रिश्तों से जुड़े होते हैं। जब कर्तव्य और संबंध एक ही दिशा में हो तो जीवन बहुत आसान लगता है, लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो मन के भीतर द्वंद्व, संघर्ष होना स्वाभाविक है। हमारा मन केवल तर्क, लॉजिक से नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं से भी चलता है। जो फैसला दूर से बिल्कुल साफ और आसान लगता है, वही अपनों के बीच आकर कठिन हो जाता है। अक्सर हम यही गलती करते हैं। हम उस उलझन से डरकर भागने लगते हैं या उसे टाल देते हैं। लेकिन गीता हमें एक नई दिशा दिखाती है। सच्ची क्लैरिटी भागने से नहीं, बल्कि स्थिति का सामना करने से आती है। अर्जुन युद्ध के मैदान से भागे नहीं, उन्होंने हकीकत को आंखों में आंखें डालकर देखने का निर्णय लिया। यही उनके महान परिवर्तन की शुरुआत थी। हम अक्सर सोचते हैं कि मन का उलझना हमारी कमजोरी है, लेकिन सच तो यह है कि द्वंद्व जागरूकता का संकेत है। इसका अर्थ है कि अब आप सच को गहराई से देख रहे हैं। जब तक हम सतह पर होते हैं, सब कुछ सरल लगता है, लेकिन जैसे ही हम गहराई में उतरते हैं, असली सवाल सामने आते हैं। यही कठिन सवाल हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं और हमें परिपक्व, मैच्योर बनाते हैं। जीवन जीने का हुनर भागने में नहीं, बल्कि स्थिति को पूरी ईमानदारी से देखने में है। याद रखिए, स्पष्टता, क्लैरिटी दूरी बनाए रखने से नहीं, बल्कि करीब जाकर देखने का साहस करने से आती है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है जिसे हमें समझना चाहिए। दुर्योधन ने भी वही सेना देखी, लेकिन वह डर गया और खुद को शक्तिशाली दिखाने का नाटक करने लगा।
उसने अपने डर को अहंकार से ढक लिया। अर्जुन ने भी उसी स्थिति को देखा और अपने भीतर की हलचल को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी सच्चाई का सामना किया। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। असली ताकत खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने में नहीं, बल्कि खुद की आंखों में आंखें डालकर अपनी कमजोरी पहचान लेने में है। इन्हीं पलों में अर्जुन के मन के सवाल पूरी तरह जाग उठते हैं और यहीं से गीता का वह महान संवाद शुरू होता है, जहां एक महान योद्धा धीरे धीरे एक जिज्ञासु साधक में बदलने लगता है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है तो इसे केवल अपने तक न रखें, इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटना भी एक बड़ी सेवा है। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए जुड़े रहें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।